हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का मोशन का पार्ट सेकंड। उसमें स्टार्ट करते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ हम वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी वेलोसिटी को चेंज करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट है बाय चेंजिंग स्पीड एंड सेकंड है बाय चेंजिंग डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, ये एक गाड़ी सर्कल में घूम रही है, ठीक है, और इस गाड़ी की जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब 30 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से इसकी चारों ओर घूम रही है। बट इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। हर पॉइंट पे डायरेक्शन। जब गाड़ी यहाँ थी तो डायरेक्शन इधर थी, जब गाड़ी यहाँ थी तो डायरेक्शन इधर थी, जब गाड़ी यहाँ थी तो डायरेक्शन इधर थी, जब गाड़ी यहाँ थी तो डायरेक्शन इधर थी। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन कैसी हो रही है? चेंज। एक केस ये हुआ। सेकंड इसका क्या बन सकता है? अगर गाड़ी की स्पीड भी लगातार क्या हो रही है? चेंज। और डायरेक्शन तो ऑलरेडी क्या हो रही है? चेंज। जैसे गाड़ी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे घूम रही है, तो यहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और स्पीड भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसमें क्या हो रहा था? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही थी, बट क्या चेंज नहीं हो रही थी? स्पीड। अगर गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ये सीधी, और यहाँ पे गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। एक केस ये भी हो सकता है। 30 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में गाड़ी कितना चल रही है? 30। डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही ना। तो दिस इज द केस ऑफ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट दिस इज नॉट ए केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट ए केस ऑफ ए uniform velocity, because in this particular case direction is variable, and in particular case both things are variable. Direction is also changing and the magnitude is also changing. ठीक है, तो this is the uniform velocity. Now one more example. Speed and velocity not always equal in magnitude. कैसे? जैसे ये एक पर्सन का घर है और ये मार्केट है। मार्केट, वो पर्सन 100 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में? 25 सेकेंड में। यहां से यहां जाता है, तो यहां पर स्पीड क्या आएगा? स्पीड आएगा डिस्टेंस बाय टाइम, 100 बाय 25, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? इनिशियल एंड फाइनल 100 बाय 25 अगेन कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल। बट सेकंड केस क्या है? ये फर्स्ट केस था। सेकंड ये है कि अगेन ये उसका घर और यहाँ पे क्या है? मार्केट। पर्सन पहले मार्केट जाता है, फिर मार्केट से सामान लेके वापस कहाँ आता है? घर पे। जाने पे डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर। टाइम कितना लगा? 25 सेकेंड। आने में भी डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। टाइम कितना लगा? 25 सेकेंड। Then find out the speed and velocity of that person. तो सबसे पहले स्पीड
वेट सबसे पहले speed is a scalar quantity, so there is no sense of any direction. So total distance 100 और 100. पहले पर्सन इसमें यहाँ था और यहाँ था इनिशियल फाइनल, बट अब इसमें यही इनिशियल है, यही फाइनल है, वापस आ चुका. तो स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 100 प्लस 100 200 बाय में 50 अगेन टोटल डिस्टेंस दैट इज 100 प्लस 100 टाइम कितना 25 प्लस 25 कितना है 200 बाय में 50. तो स्पीड कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड. बट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल. सो डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम कुछ भी कितना आया 0. तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, बट यहाँ इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल इज एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सीलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाय में चेंज इन टाइम. ठीक है. एक केस देखिए. फॉर एग्जांपल एक गाड़ी ने यहां से स्टार्ट किया ए से, और गाड़ी कहाँ पे पहुंचती है बी पे. ए से बी पहुंचने में गाड़ी को टाइम कितना लगता है t. बट यहाँ पे गाड़ी की इनिशियल स्पीड क्या थी u थी, और बीच में क्या हुआ एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी. जैसे एक बॉल को आप यहाँ से ड्रॉप करते हो तो बॉल की स्पीड अभी कितनी है 0, 1 सेकंड बाद में 10, फिर 1 सेकंड बाद में 20, फिर 1 सेकंड बाद में 30, फिर 1 सेकंड बाद में 40. तो स्पीड में चेंज कितना हो रहा है 10 हो रहा है. तो हेयर एक्सीलरेशन इज 10. तो इसमें क्या होगा एक्सीलरेशन. तो नाउ फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी को आप लिखो फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय में टाइम टेकन. नाउ ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है इनिशियल u थी. जैसे बॉल की इनिशियल 0 थी, फाइनल कितनी हुई 60. तो ऐसी फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिख देते हैं v. तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइड बाय टाइम कितना लगा t. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन. और यूनिट क्या है एक्सीलरेशन की? यूनिट इज स्पीड चेंज इन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, टाइम क्या होता है सेकंड. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये कैंसिल मत कर देना, कैंसिल कब होता है जब यहाँ पे क्या होता है +1. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? तो आंसर है जिधर गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट होता है वही डायरेक्शन किसकी कंसीडर की जाती है वेलोसिटी की. ऐसे ही एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है? तो आंसर है एक्सीलरेशन में जैसे ये बॉल नीचे आ रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है नीचे. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन. ठीक है. एक होता है रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन. जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ना. अब देखो एक्सीलरेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सीलरेशन. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है इक्वल
चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइम कितना है 0, यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड। यहाँ पे गाड़ी की स्पीड क्या है 0, फिर गाड़ी की स्पीड 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400 एंड फिर 500। आपसे बोला फाइंड आउट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दिस इज ए केस ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि हर बार टाइम कितना बढ़ रहा है 10 सेकेंड, तो हर बार स्पीड भी कितनी बढ़ रही है 100। तो आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कोई भी दो केस उठा लो। फाइनल वेलोसिटी 500, इनिशियल 400, टाइम कितना लगा 50 माइनस 40 10, ये कितना आया 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज एक्सीलरेशन कितना आया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ जब टाइम 0 था तो स्पीड की वेलोसिटी क्या थी 0, बट जब टाइम 10 हुआ तो वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई 100, मतलब 10 सेकंड में कितनी बढ़ी 100, तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी 10। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द केस ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और यहीं पे यही क्या बोला जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, नाउ सेकंड केस इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म होता है अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा। अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगेन गाड़ी वाला केस देखो, यहाँ पे टाइम 0, फिर टाइम 10 सेकेंड, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे गाड़ी की स्पीड 0, फिर गाड़ी की स्पीड 50, फिर 150, फिर 170, फिर 230, फिर 300। यहाँ पे 10 सेकंड में 50 है, यहाँ पे 10 सेकंड में कितना हुआ 100 बढ़ गई। यहाँ पे 10 सेकंड में सिर्फ कितनी बढ़ी 20। तो दिस इज द केस ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नाउ इन दोनों के फिर हमारे ग्राफ आते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगेन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, इधर वेलोसिटी इधर टाइम। अगर यूनिफॉर्म है तो कर्व कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो कर्व कैसा आएगा वेरिएबल। अब मैंने आपको बोला आपके पास ये दो कार है ए एंड बी, बताओ किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो आंसर ए का एक्सीलरेशन ज्यादा है, बिकॉज वीटी ग्राफ में ये जो स्लोप है, स्लोप ये हमें क्या देता है एक्सीलरेशन, और जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज रिटार्डेशन। क्या होता है रिटार्डेशन? तो रिटार्डेशन इज ए नेगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन इज ए नेगेटिव एक्सीलरेशन। जैसे गाड़ी की स्पीड 0 से कहां गई 100, टाइम कितना लगा 10, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब आगे जाके क्या हुआ, गाड़ी जो गाड़ी चला रहा था वो किस स्पीड पे
था 100। उसने देखा कि सड़क में एक गाय या एक बच्चा है, तो उसने क्या लिया, ब्रेक, और ब्रेक लेने के बाद स्पीड क्या होगी, 0। यहाँ पे इनिशियल क्या थी, 0, फाइनल क्या थी, 100। अब इनिशियल क्या है, 100, और ब्रेक लेने के बाद फाइनल क्या हो गई, 0। टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन कितना हुआ, v माइनस यू बाई टी, v0 माइनस 100 बाई 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या आया था, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी, प्लस 10, यहाँ 1 सेकंड में कितनी कम होगी, माइनस 10। तो दिस इज द रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज एवरेज वेलोसिटी। ऑलरेडी now next article is very important article, equation of kinematics, the equation of motion. Now we have 4 terms. First one is initial velocity, second one is final velocity, t is time, a is acceleration, and s is distance या displacement traveled. Initial velocity, final velocity, time, acceleration, और s means distance or displacement. Now we have 3 kinematic equations. That is, first one is v equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half at square, and third one is b square minus u square is 2as. यहाँ पर टोटल 5 टर्म है, 5, बट यहाँ पर हर इक्वेशन में आपको कितनी मिलेगी, 4, एक मिसिंग मिलेगी। जैसे इसमें b है, u है, a है, t है, बट कौन नहीं है, s। इसमें s है, u है, t है, a है, बट कौन नहीं है, b। इसमें b भी है, u भी है, a भी है, s है, बट कौन नहीं है, t। तो दीज आर द काइनेमेटिक्स इक्वेशंस, और इनका बड़ा यूजफुल है न्यूमेरिकल्स में। अगर आपको फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल करने हैं, सेकंड लेसन के न्यूमेरिकल करने हैं, तो आपको ये इक्वेशन का डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज 9th क्लास में ये बड़ा इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है कि 5 मार्क्स में इन इक्वेशन का डेरिवेशन आता है, और साथ में इनके साथ क्या आता है, न्यूमेरिकल। और उस न्यूमेरिकल को आपको देख के माइंड में लेके आना होगा कि मुझे कौन सी इक्वेशन उसमें लगानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन का हम डेरिवेशन कर चुके हैं। अभी हमने फॉर्मूला बनाया था a इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। तो आप क्या करो, b माइनस यू इसके इक्वल आया a मल्टीप्लाई टी, a को किसके साथ मल्टीप्लाई की, t। इस u को इधर लेके जाओ तो u प्लस a t। ठीक है, इफ एक्सीलरेशन इज 0, अगर a को हम 0 करें तो b किसके इक्वल है, u के। इसका मतलब जो इनिशियल है वही क्या आएगा, फाइनल। एक्सीलरेशन तो हो ही नहीं रहा, तो फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन, और कितनी देर तक वो एक्सीलरेशन चला। ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट, हाँ, इसका अगर आप डायग्राम बनाओ तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड क्या थी, u, यहाँ पे क्या हुई, v, एक्सीलरेशन क्या हुआ, a, और टाइम कितना लिया, t। इसका क्या बनाएंगे, इनिशियल स्पीड क्या थी, u, फाइनल क्या थी, v, और गाड़ी में जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया, s, और एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, और एक्सीलरेशन कैसा है,
uniform constant, तो we know that average velocity का फॉर्मूला हमने किया था u प्लस v बाई टू। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो बच्चों, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। बट यहाँ पे एक वेलोसिटी तो नहीं है, u है, रास्ते में कुछ और भी थी, बट एक्सीलरेशन हमारा इसमें कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म। तो हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, एवरेज। अगर एक होता, सिर्फ u होता तो हम u ले लेते, बट एवरेज। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम सो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा इसका, u प्लस v बाई टू। ठीक है, बट टाइम हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो टाइम हम कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, फर्स्ट से। फर्स्ट क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ से t क्या आएगा, t आएगा v माइनस u बाई e। तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है s इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू। बट हमें क्या नहीं पता था, यहाँ टाइम था, हमें यहाँ टाइम थोड़ी गिवन था, हमें तो सिर्फ u गिवन। यहाँ पे क्या गिवन था, u था, v था, a था, t था। यहाँ पे क्या गिवन है, u है, v है, s है और a है, t गिवन नहीं है। तो t हमने इससे निकाली है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो t किसके इक्वल है, v माइनस u बाई e, v माइनस u बाई में e। तो s इज इक्वल टू, ऊपर क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, नीचे क्या है 2a। नहीं, थोड़ा सा यहाँ से रॉन्ग हो गया। यहाँ से थर्ड इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे क्या था, t था, यहाँ पे क्या था, t था। तो नाउ s इक्वल टू, ये जो u है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो हम फाइनल की जगह क्या रख देंगे, u प्लस at। देखो u डिवाइड बाय में 2, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता क्योंकि हमें टाइम ही नहीं पता। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की जगह हमने क्या रख दिया, u प्लस at, और साथ में ये क्या है, t। ठीक है, अब इसको आप s इक्वल टू, ये 2s इधर ले आओ, u प्लस u कितना हुआ, 2u प्लस, और ये साथ में t है तो यहाँ पे t, और a t और t एक बार, तो a t का स्क्वायर और ये हाफ यहाँ पे। ठीक है, टू यू टी डिवाइड बाय 2। u प्लस v बाई 2 t, v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस at। तो ये यहाँ u v की जगह में क्या रखा, u प्लस at इंटू t बाई 2, ये क्या बना, 2u। वेट, इस स्टेप को मैं वापस करता हूँ, s इक्वल टू 2u प्लस 2u, ये t भी अंदर ले आओ दोनों की, और डिवाइड बाय में क्या है, 2 है। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू, दोनों को अलग अलग कर दो, ut बाय में 2 प्लस में at स्क्वायर बाय में, ये कैंसिल, तो s किसके इक्वल आया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो ये इक्वेशन यूज करो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करो। नाउ अब हमें कौन सी इक्वेशन करनी है, थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है,
थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू बाई ए इक्वल टू e। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम डेराइव करके आए क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, सेकेंड। तो देखो बच्चों, इसमें v है, u है, a है, s है, u भी है, a है, s है। तो हम क्या करते हैं, जो अभी हमारी सेकेंड इक्वेशन थी उसमें हम ये टाइम की वैल्यू रखते हैं। तो देखो s इक्वल टू u, ये जो t है इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 a और v माइनस यू बाई में a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। s इक्वल टू, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा देखो, u यहाँ पे क्या है, v माइनस में u बाई में a, u t, t की जगह मैंने क्या रखा, v माइनस यू बाई a प्लस 1/2 a, v माइनस यू बाई a का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v माइनस यू बाई a और फिर मल्टीप्लाई में v प्लस यू बाई a। अब तक आ रहा है, ठीक है। नाउ s इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन निकालो, v माइनस यू बाई a बाहर आया यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, u बचेगा। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया a बाई 2 और इधर कौन है, इधर है v प्लस यू बाई a। तो नाउ s इक्वल टू v माइनस यू बाई a ये a से a कैंसिल, एलसीएम कितना लिया 2, तो यहाँ पे क्या है 2u, यहाँ पे u प्लस v प्लस यू बाई में 2। ठीक है, कुछ गड़बड़ कहाँ आ रही है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v इज इक्वल टू u प्लस at, v माइनस यू बाई a इज इक्वल टू t, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u, t की जगह मैंने क्या रखा, v माइनस यू बाई में a प्लस हाफ v माइनस यू बाई a प्लस हाफ v माइनस यू का यहाँ पे क्या है, t का इसका क्या हमने किया, होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से a कॉमन लेता हूँ, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई हमारी। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारी कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ ये है, s इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से ये स्टेप क्या था, u v माइनस यू बाई में a, ठीक है, प्लस a बाई 2 और v माइनस यू बाई a का होल स्क्वायर। ये स्टेप था, t का स्क्वायर हमने किया था। ठीक है, ये था s इक्वल टू, देखो बच्चों, ये v माइनस यू का स्क्वायर है। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ, ये यहाँ पे स्क्वायर और ये यहाँ पे स्क्वायर, s इक्वल टू u v माइनस यू बाई a प्लस ये a से a का क्या होगा, कैंसिल, तो v माइनस यू का स्क्वायर बचेगा और डिवाइड बाई में क्या आएगा, 2a, ये आएगा।
पीछे थोड़ी मिस्टेक थी, कई बार माइंड इधर चला जाता है। देखो s इज इक्वल टू यू बी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए बी माइनस यू स्क्वायर बाई 2। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। एक माइनर सी मिस्टेक थी जिसका मुझे बार बार पता नहीं चल रहा था। यू बी और ये क्या है यहाँ पे यू स्क्वायर बाई ए, आपको क्या करना है ए बाई 2, इसका आपने ब्रैकेट ओपन किया तो बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू बी और डिवाइड बाई में यहाँ क्या आएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, अब a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नीचे से क्या बचेगा 2a। और अब आपने क्या देखा एलशियम इसका कितना आया 2a, तो a से a गया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2u माइनस में 2u स्क्वायर प्लस और 2a तो सेम ही। अब देखो इसके अंदर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये रहा v स्क्वायर, ये रहा u स्क्वायर और ये रहा माइनस 2u स्क्वायर। तो इधर से हमारा क्या बचेगा, इधर हमारा बचेगा s इक्वल टू नीचे तो आया हमारे पास क्या 2a और इधर हमारा बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो वैसे ये इक्वेशन 11th में भी आती है और इनका डेरिवेशन बड़ा आसान है। अभी शायद आपको मेरी मिस्टेक की वजह से इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बाकी बड़ा आसान है। मैंने यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक कर दी थी और बार बार वही मिस्टेक हो रही थी। तो ये आपका डेरिवेशन है ऑल थ्री इक्वेशन का, इनको आपको अच्छे से करना है। थैंक यू।